ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में राज रक्षा परिच्छेद में समझा रहे हैं कि स्वराज रक्षा तभी संभव है जब जीव स्वचारित्र की रक्षा करेगा। जिनके चारित्र सम्यक नहीं है उनका राज समीचीन नहीं चल सकता। राज उन्हीं के जीवित रहे और सम्राट के वियोग के बाद भी उनके शासन की प्रशंसा का वियोग नहीं होता। जो शासन को सम्यक रीति चलाते हैं संयम के साथ, वो सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, तुम्हारे कुटुंब की व्यवस्था हो, साम्राज्य स्थापित करना है तो मूल बिंदु है आपको अपने संयम में दृढ़ होना पड़ेगा। जो संयम में दृढ़ नहीं उनका साम्राज्य नष्ट होता है। आज्ञा चलती विश्वास पर, आज्ञा चलती श्रद्धा पर। सुनाई पड़ रहा है? आज्ञा चलती विश्वास पर, आज्ञा चलती श्रद्धा पर। जिन पर श्रद्धा होती है उनकी बात स्वीकार की जाती है, जिन पर श्रद्धा नहीं होती उनकी बात अच्छी होने पर भी स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए किंचित मात्र भी आपके जीवन में कहीं छेद है तो वहां कीड़े मकोड़े ही प्रवेश करेंगे। जहाँ छेद होता है ना, ये बारिश का मौसम है, ये छोटे मोटे कीड़े मीड़े कहाँ घुसते? छेदों में। जिनके संयम में छेद है वो अपयश के कीड़े घुसेंगे। धन राग, स्त्री राग, वेश्या राग, वे अपयश को नियम से प्राप्त करेंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि सम्राट का कर्तव्य है अपने आप को पशु वृत्ति से सुरक्षित रखें, क्योंकि वेश्याओं की दृष्टि है धनी ने कामदीप न प्रतिबंधनाति। तो धन का अनुभव करती न कि पुरुष का, और धनी ने कामदीप न प्रीति बनाती। धनी के लिए वो कामदेव भी को ना तभी प्रीति को प्राप्त नहीं होती। सब पुमान न भवती सुखी च अच्छे वेश्यासु दानम। वह पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता जो अच्छे वेश्यासु दानम। जितना घर में संपत्ति थी सब एक इंद्रिय के विषय की लंपटा पूरा वेश्या को दे दिया। तक्षण के राग में, द्वितीय क्षण में कंगाल। जो लोग जिसको उच्च स्थान पर बिठाते थे वे ही लोग कहते वेश्यागामी है। वेश्यागामी से क्या कीमत? नन्हा सा बच्चा भी उसको पत्थर मार देता है। तृण की कीमत हो सकती है पर वेश्यागामी की तृण जैसी भी कीमत नहीं होती। घर की पत्नी का अपमान सहन करता है, घर के पुत्रों का अपमान सहन करता है, माता पिता का अपमान सहन करता है, और मित्रों को यदि मालूम चलता तो मित्र भी उससे दूरी बना लेते हैं। प्रत्येक संबंधी रिश्तेदार सब उससे दूर हो जाते हैं। इस आदमी पर क्या विश्वास? घर में आया कोई द्रव उठा ले जाएगा, वेश्या को दे देगा। चोर लुटेरों जैसे विश्वास नहीं होता। ऐसी मदपाई, शराबी, वेश्यागामी, अब मांस से भी इन पर कोई आस्था विश्वास नहीं होती। सा पशुरूपी पशु स्वधनी ने परमार्थम भवंती करोति वेश्या। यहां पर कि वो व्यक्ति पशु से भी महापशु है। वो व्यक्ति पशु से महापशु है कि विष्णु में स्वयं डूबा है और दूसरे को ले जा रहा है।
कितने बच्चे बिगड़े नहीं होते, बिगड़े बच्चे अपने सहयोग से बिगाड़ देते। गुटखा खाना सिखा दिए, शराब पीना सिखा दिए, बीड़ी सिगरेट सिखा दिए, एक दूसरे सिखा रहे हैं। ये कितने शत्रु है, वो बच्चे मूर्ख है लोग। ऐसे ही तुम कहाँ भाग रहे हो, कोई तो तुमसे प्रीति नहीं करती है, 20 साल ले गया, स्वयं की जेब खाली कर दिए, उसकी भी खाली करा दिए। कितने दिन तुम चुप के जाओगे, कभी ना कभी तो मालूम चल ही जाता है। सापमान भवती, पशु रूपी पशु, वो मनुष्य पशु में पशु है। जो धने ने परेशान अर्थ बनती, अपने धन के समान दूसरे धन को भी करोती वेश्या, जो वेश्या को उससे धनवान बना देता है। वे धनवान हो गए, और जिसका धन होता है वो जगत का हाथ है, या तो पैसा आ गया है या कोई नेता का हाथ आ गया है। कोई मुनिराज भी दूसरे मुनि का अपमान करने लगे तो समझ लो ये तो इनके भक्त बढ़ रहे हैं या गुरु को पटा लिया है, जैसे तुम दूसरे मुनियों का अपमान करना प्रारंभ कर रहे हो। समझे कि नहीं? भक्त बढ़ गए, अर्थवान बढ़ गए, अथवा कोई दूसरे साधु का आश्रय तुम्हें मिल गया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम दूसरे मुनियों का अपमान करोगे। पर इस बात को तुम भूल चुके होते हो, जैसे वैश्यागामी की दुर्गति होती है, ऐसे मुनि का अपमान करने वाले की मां दुर्गति होती है। कितनी सहयोग दूसरे दें, समकित सागर जी, अपने पास कितनी विद्या आ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, फिर भी ज्ञान चोपसम अलग है, वो आत्मा का अनुभव अलग है। शीलता अलग विषय है और ज्ञान अलग विषय है। ज्ञान का चोपसम तो चांडाल को भी हो सकता है, कसाई को भी हो जाता है, बड़े बड़े श्लोक याद कर लेता हूं, लेकिन जीवों की हत्या करता है। ऐसे कोई जीव मुनि बन के बहुत शास्त्र पढ़ ले, ज्ञानी बन जाए, और फिर भी दूसरे को कसा उत्पन्न कराता रहे 24 घंटे। वो कसाई को मां अच्छे सब मिला है, लेकिन ज्ञान आत्मा का नहीं मिला। कसाई है। इसलिए अन्यथा वेद पांडित्यम, शास्त्र पांडित्य चान्य था, अंतआत् पांडित्यम लोका क्लेश चान्य था। सुनो इस श्लोक ध्यान से, अनुभव के साथ ज्ञानी बनना। वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है, वो आत्मा का ज्ञान अलग है। आत्मज्ञानी सबसे मध्यस्थ रहता है, हर जीव के प्रति करुणा दृष्टि रखता है, ज्यादा विकल्पों में नहीं डूबता। क्या हो रहा है क्या नहीं रहा, हटा, सहज। हीरा है, हीरा है, उसकी कीमत में कोई कमी नहीं है, पर खरीदने वाले की जेब में गर्माहट है कि नहीं। हीरा है, उसकी कीमत में क्या कमी, कोई कमी नहीं, पर खरीदने वाले में ताकत ही नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भीड़ नहीं जा रही। और जिनमें योग्यता है वे पहुंचते हैं। ऐसे आप श्रमण हो, आपके अंदर के तत्व विद्या में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और सुनने वाले श्रोताओं में की कितनी क्षमता है, वे तुम्हारे पास आएंगे, पर तुम्हारी ज्ञान में कमी नहीं है। ये दृष्टि अपन को समझा लेके चलोगे तो तुम आनंद के साथ जियोगे। अन्यथा जगत है वो यही कहेगा, मिथ्या दृष्टियों के पास, कुलिंग के पास कितनी भीड़ है। इसलिए जगत को की भीड़ देख करके सत्य का प्रमाण नहीं मानना। जैसे प्राचीनता सत्य का प्रमाण नहीं है, ऐसी भीड़ भी सत्य का प्रमाण नहीं है। सत्य सत्य ही होता है। प्रभाव तो आपको मालूम है, दिल्ली में बहुत भीड़ एक जगह लगी हुई है, खूब लोग एक दूसरे प्रति उछाल रहे हैं, समझे कि नहीं आप?
अभी तुम झगड़ा कर दो, यहाँ भीड़ हो जाएगी। जितने लोग तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आएंगे वहां झगड़ा देखने आएंगे। जो कभी नहीं आए बेबी मंदिर में आ जाएंगे। क्यों? धुंध के संस्कार अनादि के हैं। सामायिक एकांत में होती है, बातें दो तीन के बीच में होती है। सामायिक मोक्ष मार्ग की बातें मोक्ष मार्ग, यहां पकड़ना चाहिए। इसलिए जैसे वेश्याओं की प्रीति नष्ट हो जाती है, ऐसे बातों की प्रीति भी वेश्या के समान है। आपके स्वयं के परिणाम जो विचित्र चल रहे हैं, इन्हें वेश्यावत मानिए। जब तक व्यक्ति पास धन है तब तक वेश्या का राग है। जब तक तुम्हारा वीरेंद्र का क्षोभसम है तब तक सारे काम करने का ले सकती है। वीरेंद्र न्यून हुआ, सब दूर हो जाएंगे तुमसे। नगर नार का प्यार था, कादे में हेम अमल है, इसका अर्थ कीजिए। सिद्धार्थ सागर जी करो अर्थ इसका। अनुत्तर से महात्मा निसंग सागरी, नगर नार का प्यार था, कादे में हेम अमल है। कादे में हेम अमल है। ऐसे बीतराग सम्य दृष्टि तत्वज्ञानी सबके मध्य लगता है कि हमसे राग कर रहे हैं, पर उसका राग किसी से भी नहीं है। जैसे वेश्या का राग धन से है, सम्य दृष्टि का राग धर्म से है। और जैसे हेम अमल है, ऐसे जगत के मध्य में सबके बीच में रहता है सम्य दृष्टि, फिर भी अपने में अमल है। ये दृष्टि होना चाहिए। शेष संगे विचार